जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि अभी कल ही जो भारत का रक्षा बजट आया उसको देख के पूरे पाकिस्तान में भी तो हाहाकार मच चुका है। जबकि पाकिस्तानी जो पत्रकार है वो उनके बीच में भी एक विषय चर्चा का विषय बन चुका है कि भारत अब धीरे धीरे कोई भी रक्षा उपकरण होगा वो लगभग खुद अपने देश में ही बनाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकल फॉर वोकल की जो नीति थी उससे भी ये बहुत ज़्यादा हितकारी होगा। क्योंकि भारत का जो रक्षा बजट बनता है वो हमेशा से पैसे बाहर निकालता था, जबकि अब भारत में ही खुद उपकरण बनने लग गए। तो ये बहुत ही भारत के रक्षा विशेषज्ञों के लिए और रक्षा उपकरणों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों देखिए इन पाकिस्तानियों की कैसे आंखें खुली की खुली रह गई है इस रक्षा बजट को देख के। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भारत का जो डिफेंस बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। गौर से खित्ते में इसलिए गौर से देखा जाता है, खासकर चीन और पाकिस्तान इसलिए गौर से देखते हैं ताकि पता चल सके कि भारत की सरकार क्या सोचती है और किस तरह की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना चाहती है, किस तरह के डिफेंस के प्लान हैं, फौज पे कितना पैसा लगाना चाहती है। 13 लाख की इतनी बड़ी फौज है तो उसको किस तरह जो है वो उन्होंने मेंटेन करना है। ये बहुत जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता है। फिर पेंशन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, रिपेयर्स हैं, बहुत कुछ है। और इतनी बड़ी जो मिलिट्री एलोकेशंस होती हैं तो खित्ते में पाकिस्तान और चीन तो देखते हैं, ताकि हम तो देखते हैं क्योंकि हमारा रवायती जो है वो हरीफ है भारत। चीन देखता है कि जो अमेरिका और इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसमें इंडिया जो है वो क्या कुछ अमेरिका से ले सकता है, जबकि पूरी दुनिया में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इंडिया के पास इतना को पैसा है कि वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज है, मेरा ख्याल है कि जो ग्लोबली जो डिफेंस के हवाले से जो लोग जिस चीज़ों को समझते हैं उनके लिए अहम चीज़ और वो ये है कि मैं देख रहा था कि जो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर साहबा हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने जो यूनियन बजट की स्पीच की तो उसमें पता चला कि इस दफ़ा जो हुकूमत है वो एक बड़ी तादाद जो है वो डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है उसका 68% जो है वो लोकल प्रोक्योरमेंट करेगी। यानी कि डिफेंस पे अगर 100% प्रोक्योरमेंट में, अगर जो टोटल डिफेंस बजट में से अगर लेट्स से प्रोक्योरमेंट में 100% को बजट आ रहा है तो उसमें 68% जो है वो लोकली प्रोक्योर करेगी। और जो नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वोकल फॉर लोकल, तो ये बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता है कि मोदी साहब जो है वो समझते हैं कि हमें अपना वो जो है ना एक ब्रांड इंडिया वो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। एनी हाउ इस पर बात करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो इतना ज़्यादा नहीं है बजट जो है वो इंक्रीज हुआ। उसकी वजह यह है कि जारी बात है जो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर जो है कहा जा रहा है कि जो 2022 का बजट है उसमें 10% ग्रो है इन कैपिटल आउटले के अंदर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि ओवरऑल जो कैपिटल जो लेआउट है। अब अगर देखा जाए इसमें अगर मैं आपको थोड़ा डायसेक्ट करके बता सकूं, बेसिकली तो इंडियन आर्मी जो है वो आपको पता है मॉडर्नाइजेशन के लिए बड़ी देर से प्लानिंग कर रही है। और पर्टिकुलरली ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, इसमें तो ये एक और चीज़ है। अब ओवरऑल जो स्पेंडिंग है वो तकरीबन 51.5 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग है। और लास्ट टाइम ये तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस थे, लेकिन अभी ये कुछ 3.85 ट्रिलियन रुपीस बनता है। और जिसे आप कह लें कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है एज कंपेयर टू चाइना, दैट इज क्वार्टर ऑफ व्हाट चाइना इज स्पेंडिंग। यानी कि चाइनीज ने पिछले मार्च में ये फैसला किया था हम कोई 200 अरब डॉलर स्पेंड करने जा रहे हैं। इंडिया समवेयर अराउंड अगर 51-51.5 अरब डॉलर पे कर रहा है तो ये एक क्वार्टर है उसका, आप समझ लीजिए जो चाइनीज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो सारी बात है, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे, बिकॉज ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं और ना हम शायद ये सोच सकते हैं कि हमें इतना पैसा जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी नीड्स और हैं, हमारे मसाइल और हैं।
और हम वही 10-11 अरब, 11.5 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि अब जो मैं देख रहा था, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ये कह रहा है कि चाइनीज़ ने तकरीबन 6.8% का इंक्रीज़ किया जब वो $200 बिलियन पे चले गए। अब जो इंडियंस हैं वो अगर आप उनको देखें, वो तकरीबन उनको 5% डिफरेंट फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। जो लोकल अखबारात हैं जो वो तो कह रहे हैं कि 10% है, अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें वो कह रहे हैं 10% है, बट एनी हाउ समवेयर अराउंड 10% वो जो कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं देख रहा था कि जिस तरह अगर 3.85 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस बजट बनता है, तो अगर पाकिस्तान की करेंसी देखी जाए तो वो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी डबल है हमारे पैसे से। इंडिया का पैसा मजबूत है, तो हमारा जो पैसा कमज़ोर होने की वजह से, सो आप ये इमेजिन कर लें अगर 4 ट्रिलियन भी लगा लें इंडियन रुपया हमारे जो है ओवरऑल डिफेंस के हवाले से, तो अब आप इमेजिन करें कि हमारा जो रुपया जो कि आधा है इंडियन रुपये से ऑलमोस्ट, तो तकरीबन पाकिस्तान 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस पे लगा रहा है, डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस, डिफेंस तो बहुत पीछे रह जाता है ना। टोटल बजट हमारा जो ओवरऑल है मेरा ख्याल है कुछ 7.5-8 इतना इसके करीब होता है, जो लास्ट टाइम जो मुझे जो वो याद है। और दूसरी ये है कि क्योंकि इंडिया जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। अच्छा, एक चीज मैंने नोट किया कि इंडियन मीडिया जो है या जो इंडियन एनालिस्ट है वो समझते हैं शायद वो जी पाकिस्तान की केड़ी गल है और साडा तो मुकाबले क्यों नहीं पाकिस्तान के नाल, जबकि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्रेस, इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं या जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो पहले पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, बाद में चाइना को डिस्कस करते हैं। वो समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक नेचुरल हरीफ रहा है। हाँ, इंडिया इस वक्त इस तरह की एक पोजीशन में है कि वो एक बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो खरीद लगा रहा है। अब देखें जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है, जो एक्विजिशन ऑफ न्यू वेपन्स है और टेक्नोलॉजी है, उसके लिए तकरीबन इंडिया ने 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो लगाए हैं, और दूसरी जो है वो ईयर मार्क की हैं। और दूसरी ये है कि अगर इसमें मैं आपको मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है जो बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2020-21 की जो एक्चुअल स्पेंडिंग फिगर्स हैं जो कि इंडिया को मिल नहीं रही। अब एक तरफ है गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था जिसकी वजह से इंडियन फौज के अंदर या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये एक प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई एक तरफ तो आपने चीन का है वो बात हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान है। जनरल बिपिन रावत जो कि फॉर्मर CDS थे वो कहा करते थे कि 2.5 फ्रंट की वॉर हो रही है या इंडिया में अंदर ये 2 फ्रंट वॉर की बात की जाती है, तो फिर हमें उतना पैसा भी देना। अब हो ये रहा था कि अगर 2015-16 से लेके जो अगर आप देखें तो मेरे पास एक ग्राफ है जो मैं आई विश आई कुड शेयर विद यू, लेकिन 2019-20 में से मैं बात करता हूं, 2019-20 में इंडियन फौज ने ये कहा था कि हमें तकरीबन $20 अरब जो है वो दिया जाए न्यू मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, जबकि जो एलोकेशन हुई थी वो तकरीबन $10 अरब के करीब हुई थी, और जो टोटल इस्तेमाल हुआ था वो 8-9 इसके करीब हुआ था। इस दफ़ा जो एलोकेशन हो रही है वो जो डिमांड की जा रही है वो $20 अरब से थोड़ी कम की जा रही है, यानी कि पिछले साल से थोड़ी कम की जा रही है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो स्पेंडिंग जो एलोकेशन है वो $10 अरब से ज़्यादा की जा रही है। और अब एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी होती है ये तो बाद में पता चलेगा। अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे चले जाए 2018-19 में, तो एक्चुअल स्पेंड जो टोटल डिफेंस फोर्सेस पैसा मांगते थे न्यू मिलिट्री हार्डवेयर के लिए वो इससे भी कम था, 17-18 अरब। उससे अब 2017 में चले जाए तो 13-14-15 अरब मांगते थे। 2016 में तकरीबन जो है वो $10 अरब मांगते थे। 2015 में $10 अरब से भी कम मांगते थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पिछले 2015 से लेकर 2019-20 तक आ जाए तो आपको पता चलता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड फॉर बाइंग न्यू मिलिट्री हार्डवेयर अपनी डिमांड डबल कर दी है। यानी कि 2015 में अगर आप उनको डिमांड दे रहे थे $10 अरब से कम की, तो इस वक्त वो कह रहे हैं $20 अरब से। सो पिछले 5-6 सालों में इतनी तब्दीलियां आई हैं दोस्तों, जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। इस वक्त जो इंडियन फौज है वो तकरीबन 93 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है जिनकी टोटल वर्थ वैल्यू जो है वो $20 अरब है। फिर एयरफोर्स को जो जहाज चाहिए, पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कल परसों के जो 3-4 उनके जो आने थे वो राफेल, वो भी आ गए हैं आई थिंक, या कुछ और भी हैं शायद, तो $15 अरब तो उसके लिए चाहिए क्योंकि उनकी जो जहाज हैं वो उनको रिप्लेस करना है। और दूसरा ये है कि
नेवी के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई $5 अरब तो इंडिया ने रखे हैं कि वो 6 बड़ी जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक का जो सबमरीन्स हैं वो बाय करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपको पता है रिसेंटली मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने जो सिपरी का डाटा आपके सामने रखा था कि इंडिया इज अमंग द टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स जो है वो है। इस वक्त भी डिफेंस फोर्सेस को बड़ा पैसा दे रहा है, लेकिन ज़्यादा पैसा जो था वो इनकी सैलरीज में जा रहा था, जो इंडिविजुअल्स को सर्विंग को जा रहा, पर्सनल लोगों को जा रहा था, पेंशन में जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा था। और अभी ये जो बात चल रही थी कि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि वो ज़्यादा पैसा जो जा रहा था वो सैलरीज में जा रहा था, लेकिन यहाँ क्योंकि फौज बड़ी है तो उसकी वो प्रोक्योरमेंट में इतना ध्यान नहीं था। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2015-16 में अगर वो मांगते थे $10 अरब तो अभी वो $20 अरब मांगना शुरू हो गए। सो आप जस्ट इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा जो है वो। और इंडिया आपको पता है कि पिछले 2025 तक, पिछले 10 साल की जो बात करें तो उन्होंने $250 अरब रखा था फॉर द मिलिट्री जो मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। और उसमें जो मेजॉरिटी पैसा था वो फाइटर जेट्स के ऊपर, सबमरीन के ऊपर, बैटल टैंक्स के ऊपर, आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर सारी बातें पैसा लगा रहे हैं। सो ये बड़े पैमाने पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहता वो बी वोकल फॉर लोकल वो जो बात कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग विच दे रियली बिलीव इन। और एक बेसिकली एक शख्स हैं जो कि बेसिकली फॉर्मर मिलिट्री फाइनेंशियल एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंडिया के, जिनका नाम था अतुल कौशिश साहब। वो कहते थे कि जो तकरीबन जो डिफेंस गैप है पिछली एक ओवर द पास्ट डेकेड, वो कहते हैं कि जो डिफेंस गैप था प्रोक्योरमेंट में वो तकरीबन $230 अरब से लेके $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया था। यानी कि इतना ज्यादा गैप जो है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब वो समझते हैं ये पैसा कल नहीं आज चाहिए। तो दैट इज वे दे बिलीव कि ये। और दूसरा ये है कि इंडिया इस चीज को जरूर कैश इन करना चाह रहा है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की ये जो प्लान है, मैं इस चीज़ में अगर मैं थोड़ा सा इसको करना चाहिए। नॉर्मली हमारी हुकूमतें हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में वो बाहर से पैसा हार्डवेयर मंगवाती हैं, उसमें डील्स होती हैं, लेकिन मोदी जी ने अपना ये एक इमेज बना के रखा है कि भाई बाहर से इस तरह मिलिट्री हार्डवेयर, जिन्होंने कहते हैं ना अन्नेवाह नहीं मंगवाना, जो मिलिट्री हार्डवेयर मंगवाने की जरूरत है वो जरूर मंगवाएं। ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो लोकली परचेज करें। तो जो बाहर से पैसा हार्डवेयर आता है उसमें बड़े खांचे होते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन अगर इंडिया इस चीज में कामयाब हो जाए कि वो लोकली पैसा लगाना शुरू कर दे और ज्यादा पैसा जो है वो इंटरनली इन्वेस्ट करे, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये, क्योंकि उनकी अपनी लोकल इंडस्ट्री, इसमें वो जो है वो आ जाएंगे और उनको एक ये एडवांटेज फॉरएवर जो है वो आ जाएगा कि वो